संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति चिद्वस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायामवसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादवृषैव भाति सकलं रज्जो यदा हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थिते चिरशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर पहना जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहना नील सरोरुग श्याम करुण अरुण बारिज नयन करौ सममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद बिंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा वरदनमयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन रवि कर निगर श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड श्लोक मूलम धर्मतरो ये ट्यून मूलम धर्मतरोरविवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं यदघना ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्बोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् आन्द्रानन्दपयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं बाणो बाणशरासनं कटिलसत्पूर्णीरभारं भरम् राजीवायतलोचनं धृतजटा झूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। इतना ही पढ़ लो पहले। ठीक है स्वामी जी। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की
मैं वंदना करता हूँ। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्रीरामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। ये अपनी श्री अखंडानंद जी की व्याख्या इसके ऊपर। श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान है तीसरी सीढ़ी। जैसे सरोवर में उतरने की सीढ़ी होती है, मानस सरोवर में उतरने के लिए तीसरी सीढ़ी यह तृतीय सोपान के रूप में अरण्यकांड है। यह जो मानस की सीढ़ियां हैं, सोपान हैं, इनका नाम 7 पुरियों के आधार पर रखा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, ये सब मोक्षदायिनी हैं। सीढ़ी का मतलब स्टेप्स, लैडर। So these are the 7 ladders. So each canto is given a particular city is attributed to it. The first canto was Ayodhya, second canto was Mathura, third skand was Maya. So this is the Maya skand. ये माया को क्रॉस करेंगे इधर हम। ओके स्वामी जी, माया हरिद्वारपुरी मुझको बोल रहे हैं फिर? मायापुरी अब ये पता नहीं कहाँ की, मन की होगी। अच्छा। ओके। क्योंकि इसमें माया का प्रसंग कहाँ है? माया का प्रसंग वही है जो सीता जी ने हिरण को देखा और कहा कि मेरे को वो हिरण चाहिए, वही माया है ना? नहीं, इसमें एक्चुअली वो भी है ना, जब राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि आप चले जाना और आराम से आना। कहाँ चले जाना? लकड़ियां लेने के लिए। एंड तब तक वो सीता जी को छुपा देते हैं ना, एंड देन माया वाली सीता, हाँ वो भी एक है। ठीक है। पर मैंने तो सोचा कि वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में होता है, यहाँ पे थोड़ा ना होता है। नहीं, भारत अभी होगा ना। अच्छा, इस अरण्य कांड में ही आता है वो अभी, क्योंकि अभी वो अयोध्या कांड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी एक केस हो गया कि माया सीता बाहर आ जाती है, असली सीता छुप जाती है, और फिर वही ईश्वर रोते हुए दिखाई देते हैं, वो भी माया ही है। That's a good one. और फिर पीछे से तीर मार रहे हैं बलि को। ये सब देखने में अटपटा लगता है, लेकिन एक्चुअली व्हाट इट इज वी विल सी, है ना? हाँ जी, ठीक है समझ। सो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, ये सब मोक्षदायिनी हैं। बालकांड अयोध्यापुरी है, अयोध्या कांड मथुरा है, और अरण्य कांड मायापुरी है, माने हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार लिखा है इधर, हरिद्वार। इसमें माया का बहुत ज्यादा वर्णन है। इसमें जिसको देखो माया ही करता है। इसी से सती जी माया करके जानकी बनी। रामचंद्र जी ने असली जानकी जी को अग्नि में दे दिया और माया की जानकी बना ली। रावण ने मारीच से माया करवाई। खर दूषण के युद्ध में राक्षसों ने माया की, रामचंद्र ने उनसे माया से लड़ाई की। इस तरह से देखते हैं तो सारे कांड में माया की प्रधानता से वर्णन है। तो these are the different few of the events that he has taken, Kuti, where
in other words, he's saying everywhere Maya meaning magic is taking place. अच्छा Untowards. समझिए, मैं अभी जैसे अभी आपने बताया कि वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में था कि जैसे हमने वो याद था वो मेन में कि सभी के आश्रम में जा रहे हैं राम जी, तो वो मैं उस हिसाब से सोच रहा था, पर ये भी एक है। हाँ बिल्कुल, या, यह अरण्य कांड है। अरण्य माने जंगल। जब घर गृहस्थी से आदमी बिल्कुल ऊब जाए और तब जाकर जिसकी शरण ले, उसका नाम अरण्य है। आजकल हमारा अरण्य हमारा कमरा बना हुआ है। हाँ, अरण्य है। अरण्य माने शरण्य। ये अखंडानंद जी का ये बड़ा मेरे को अच्छा लगता है, उनका जो अरण्य माने शरण्य। शरण्य, हाँ। रु गतौ धातु से अरण्य शब्द बनता है और उसका अर्थ है कि संसार के पाप से संतप्त होकर मनुष्य अरण्य की शरण ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम अरण्य है। अयोध्या में भी जब बड़ा वैमनस्य बढ़ गया तो वहां से बचने के लिए अरण्य की शरण लेनी पड़ी, इसलिए इसको अरण्य कहते हैं। अरण्य में कोई रास्ता सीधा तो नहीं होता है, कोई सड़क नियम से सीधी नहीं चलती है, कहीं उतरती है कहीं चढ़ती है। इसमें दोहे चौपाइयों के जो नियम हैं वे भी नहीं हैं। कहीं 26 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है तो कहीं 2 अर्धालियों के बाद एक दोहा आ जाता है। जंगल की तरह ऐसे अनियत इसका निर्माण है। ये देखो ऑब्जर्वेशन है स्वामी जी की, कि क्योंकि रास्ता सीधा नहीं है तो चाल कैसे सीधी होगी। अच्छा ये हाँ। देन उसके बाद बोलते हैं, जंगल में मुनि लोग बसते हैं तो मुनियों का वर्णन है इसमें। वहाँ भय होता है राक्षस का, डाकिनी का, शाकिनी का, तो शूर्पणखा आदि का भय भी है। शूर्पणखा बड़ी विचित्र है, जिसके नाखून बड़े बड़े सूप की तरह हैं। आजकल लोगों का नाखून लंबे न हो तो प्लास्टिक के नाखून लगाकर शूर्पणखा बनते हैं। ये अखंडानंद जी लिख रहे हैं when he was in 30s 40s। तब भी यही स्टोरी थी, अभी भी यही स्टोरी है। इसमें शबरी का भी प्रसंग है, उसका भी उद्धार किया। शबरी भीलों में रही हुई है, कोल भील के समान है। उसकी जाति खराब नहीं है, लेकिन वह रहती वन में है, उसका भी उद्धार करते हैं। भगवान यह सब बात जैसी अरण्य में होनी चाहिए वैसा ही इसमें वर्णन है, इसलिए इसका नाम अरण्य है। फिर कौन सा है, सेकंड वाला है ना? अच्छा नहीं, उसके बाद अभी वो मंत्र बोला है, मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यगघन ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोधरूप गपाटन विधौ स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियम्। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे है। अब इसमें एक तो ब्राह्मण कुल का वर्णन है और एक शंकर जी का है। एक ही श्लोक में शंकरम ब्रह्म कुलम वंदे, कल्याणकारी ब्राह्मण कुल की वंदना करते हैं, अथवा ब्राह्मण कुल रूप जो शंकर है उसकी वंदना करते हैं। श्लेष करके एक ही श्लोक में दोनों का वर्णन किया हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत, मेनी थिंग्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन सेंटेंस ओनली। तो यहाँ पे
शंकर भगवान अष्टमूर्ति होते हैं। हाँ, अष्टमूर्ति होते हैं, इसलिए इसमें भी अष्टमूर्ति के रूप में शंकर और ब्राह्मण दोनों का वर्णन है। इसमें ऋषियों की प्रधानता होने से ब्राह्मण का वर्णन है, और शंकर इसमें बड़े प्यारे हैं। क्यों? कि अपने प्रभु के संकोच को समझते हैं। कुसमय जानी न कीन्हि चिन्हारी, यह कथा इसी में आती है कि भाई इस समय जान पहचान करने लायक नहीं है। सामने वाले की परिस्थिति को देखकर जो व्यवहार करता है वह वंदनीय हो जाता है। जो केवल अपनी परिस्थिति देखकर व्यवहार करता है वह वंदनीय नहीं होता है। किसकी परिस्थिति? यहाँ पे बड़ी बात कर दी स्वामी जी ने। अपनी परिस्थिति देख के व्यवहार करना ठीक नहीं है। अपने सामने वाले की परिस्थिति देख के व्यवहार करना हमें वो वंदनीय है। उसके अनुकूल हमको अपने आप को ढालना है। और रामचंद्र जी पूरे अरण्य कांड में यही करते आएंगे। हाँ, सामने वाले की परिस्थिति को देखकर जो व्यवहार करता है वह वंदनीय हो जाता है, और जो केवल अपनी परिस्थिति मीन्स योर कंडीशन, परिस्थिति देखकर व्यवहार करता है वह वंदनीय नहीं होता। दैट इज नॉट वर्दी ऑफ प्रेज, वेयर इट इज ओनली आई एंड मी। आज एक का केस हो गया, सुबह नहीं, दोपहर को लंच भी नहीं करने देते। एक ने मेरे को फोन किया, स्वामी जी आप इसको बता देंगे कि उसकी बड़ी बहन उसका शी इज ब्रीदिंग हर लास्ट, अनदर फ्यू डेज शी विल बी गॉन। तो मैंने उस बंदे को बता दिया। तो जब वो बता दिया तो ये चिढ़ गया। उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि तूने मेरे को क्यों नहीं डायरेक्टली बताया, तूने स्वामी जी को क्यों बताया? तो उसने कहा यार तेरे को हम फ़ोन करते तो उठाता नहीं, बहन का जो हस्बैंड है जो जा रही है वो तुम्हें फ़ोन करता है तो वो तो करता ही नहीं, उसको तू पसंद ही नहीं है। तो अब किसी भी तरह से मैं तेरे पास न्यूज़ आ रही है, तेरे को अब तू जाके जो करना है तू कर, तू मेरे ऊपर क्यों बिगड़ रहा है? तो इसमें सिचुएशन क्या बन गई? इस बंदे ने सब कुछ अपने ऊपर डाल लिया कि मुझे क्यों नहीं बताया, स्वामी जी को क्यों बताया, और स्वामी जी को क्यों बोला कि मुझे बताओ। अरे द सिचुएशन है कि तुमको अपनी बहन को जाके देखना है, तुम उसको फ़ोन करते नहीं, तुम उसके हस्बैंड को फ़ोन करते नहीं, तुम अपने भाइयों को फ़ोन करते नहीं, तो किसी तरह से तो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ना। अब वो नहीं देख रहा, वो एक पर्सनल एफ्रंटेशन लेके खड़े हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पे है। What is more important? Is I more important, और जो सामने खड़ा है वो that person is more important? देखो, शंकर जी की 8 मूर्ति का नाम है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत, और चंद्रमा, सूर्य और आत्मा माने यजमान। तो ये 8 हो गए। अष्टदा प्रकृति बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे ही ऑलमोस्ट लाइक दैट। Okay. तो यहाँ पे मन बुद्धि नहीं है, पर यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा तुम मन ले लो, सूर्य तुम बुद्धि ले लो, और आत्मा तो आत्मा ही है। तो ये अष्टधा प्रकृति हो गई। आत्मा माने यजमान। ये 8 रूप शंकर जी के माने जाते हैं। त्वमकस्त्वं व्योम त्वमसि पवनः मूलम धर्मतरो। यह ब्राह्मण वंश कैसा है? यह भी अष्टमूर्ति है। यहीं से ब्रह्म कुल की रक्षा के लिए भगवान राम चलते हैं। माने एक तो अयोध्या और जनकपुर के लोगों को निवृत्त करना, यहाँ तक कि कथा अयोध्या कांड में आ गई। अब रावण वध की ओर, धर्म रक्षा की ओर प्रवृत्त होना टू गेट इन्वॉल्व। नाउ ही इज मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन। निवृत्ति इज विड्रॉल, प्रवृत्ति इज इन्वॉल्वमेंट। धर्म रक्षा की ओर प्रवृत्ति होना, प्रेमियों को शांत करके धर्म की रक्षा के लिए प्रवृत्त होना, यहाँ से यह सब कथा प्रारंभ होती है। यह ब्राह्मण कैसा है?
बोले धर्मतरु का मूल है। धर्मतरु कौन सा हो गया? ऊर्ध्वमूलम। धर्मतरु का मूल क्या हो गया? या तो तुम ले लो ईश्वर ले लो, वही धर्म रूपी हैं। धर्मतरु का मूल तो अपने 15th चैप्टर में आता ना, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये कैसा पेड़ है? ये अपसाइड डाउन पेड़ है। इट इज हैंगिंग अपसाइड डाउन। द रूट्स आर अप एंड द tree with the branches and leaves is hanging down. So what is the root? The Ishvara. Here Ramchandra ji. So yeah, when it says Moolam Dharma Taro, so Taru is tree, Dharma is Dharma, Moolam is roots. So यहाँ पे बोलते हैं कि कहाँ गया? हाँ, यह ब्राह्मण कैसा है? बोले धर्म तरु का मूल है। तो ब्राह्मण कौन होता है? पैदा होने से ब्राह्मण नहीं। हमारे उपनिषद में, गीता में क्लियरली आया है, ब्राह्मण इज इक्वल टू अ पर्सन जो अपने ज्ञान में और कर्म में वो ज्ञान को एक्सप्रेस करे, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और उसका क्या ज्ञान होना चाहिए? ये नहीं कि कैसे पैसे बनाना है, कैसे पोर्टफोलियो बड़ा करना है, या कौन सा सब्जी बनाना है। ब्राह्मण का एक ही काम है कि ब्रह्मन को जानना है, ब्रह्म को जानना है। तो जब वो बोलता भी उसी के बारे में है और उसके सारे कर्म जो हो रहे हैं या कार्य जो उसके शरीर से मनसा वाचा काया जो विचार आ रहे हैं, जो वो बोल रहा है, जो वो एक्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज टेकिंग हिम टुवर्ड्स द इनफाइनाइट रियलिटी, धर्म की ओर लेके जा रहा है। उसको ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वही उसकी रक्षा कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर इस सृष्टि को लेके, इस संसार को लेके कहीं पे भी आसक्ति नहीं है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट नहीं है। एंड दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज द धर्म रक्षक, धर्म मूल। वो नहीं जो जनेऊ पहन ले और थोड़े से मंत्र बोल ले और सीख ले और सत्संग चले जाए। अपने आचार में लाना पड़ता है वो। और अपने मन में हमारी जो घंटी बज रही है, वो घंटी संसार को लेके नहीं बज रही, हमारी घंटी बज रही है प्रभु को लेके, कि कैसे मैं पूरा अपने आप को उसके अंदर लीन कर दूं किसी तरह से। तब अपने आप कोई माने ना माने फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया बोले ना बोले, कबीर को कोई बोले ना बोले, वो बोलेंगे वो शूद्र है। गोरा कुंभार को बोलेंगे वो शूद्र है। आनंदमयी माँ को बोलेंगे वो शूद्र है। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको पता है वो क्या है। और ऐसे लोग, और वो बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे संत लोग तो बोलते भी नहीं। वो कहते हैं जो बोलना है दुनिया को सोचने दो, हमें दुनिया से कुछ लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रभु से मतलब है। दैट शुड बी अवर थीम, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि धर्मतरु बोले ब्राह्मण धर्मतरु का मूल है, धर्म रूप वृक्ष की जड़ यही है। शंकराचार्य भगवान का यहाँ तक कहना है, ब्राह्मणस्य ही रक्षणेन रक्षतो भवति वैदिको धर्मः। ब्राह्मणस्य ही रक्षणेन रक्षितो भवति वैदिको धर्मः। गीता भाष्य के प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा कि यदि ब्राह्मणपने की रक्षा स्वीकार होवे तब वैदिक धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि वे वेद और वेदोक्त अनुष्ठान का पालन करते हैं। देखो, तो डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है वेद और वेदों का अनुष्ठान पालन करते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूजा ही करना है या हवन होम ही करना है, या नहीं। वेदों का क्या है कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है। वेदों का यही एक मूल है, लक्ष्य है। लक्ष्य तो उनका यही है कि भाई हमको ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है। और जब तक ब्राह्मण या तो कर्म कांड से या उपासना कांड से या ज्ञान कांड से, ये 3 पार्ट्स हैं हर वेद में, उनसे अगर वो ब्रह्म के प्रति अपने आप को उठा रहा है तो वो ब्राह्मण है। ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही ब्राह्मण धर्म की रक्षा कर सकता है। पर जो लोग ये सब सीख के सिर्फ सिखाना चाहते हैं, लेक्चर देना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ये सब करके
फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मण को किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं है संसार से, उसको सिर्फ प्रभु चाहिए। धर्म तरु के ये मूल हैं। और शंकर जी कैसे हैं कि वे भी धर्म वृक्ष के मूल हैं। मूल होने से पृथ्वी रूप हैं, जड़ पृथ्वी रूप होती है। फिर विवेक जलधे पूर्णेन्दुम, और विवेक अपार होता है। धर्म वृक्ष ठूंठ होता है, और विवेक तो समुद्र के समान बड़ी भारी चीज है। उसको विकसित करने वाले ये पूर्णेन्दु हैं। कौन? शंकर जी। शंकर जी, तो शंकर जी ही मूल है, ब्राह्मण भी मूल है, एंड इट इज इनफाइनाइट, इसीलिए उसको समुद्र की तुलना की है। उसको विकसित करने वाले ये पूर्णेन्दु हैं। और वो क्या है? वो समुद्र, उसका जो मूल को मूल मीन्स द रूट्स ऑफ दैट ऊर्ध्व मूल, वो कितना फैला हुआ है, कि इतना बड़ा, यानी जो ये सृष्टि जो इतनी भयंकर और इतनी बड़ी है, उसका मूल तो कितना और बड़ा होगा। सोचो, इट्स इनफाइनाइट, दैट मूल ऑल्सो इज इनफाइनाइट। तो यहां बोल रहे हैं कि उसको विकसित, यानी उन रूट्स को एक्सपैंड करना है। वो तो रूट्स तो एक्सपैंड होते ही है ना, उनको विकसित करने वाले शंकर जी हैं। क्यों? सोचो, जागृत और स्वप्न में हमको सृष्टि का आभास होता है। स्वप्न में नहीं, निद्रा में हमें सृष्टि का आभास नहीं होता। और जब हम समष्टि लेते हैं तो शंकर जी समष्टि के निद्रा के आधार हैं। निद्रा पुरुष जो है, अधिष्ठान देवता जो हैं, वो शंकर जी हैं। जागृत के विष्णु और स्वप्न के ब्रह्मा जी। तो शंकर जी इज द कॉज, एंड आउट ऑफ द इफेक्ट इज द जागृत एंड स्वप्न। तो इसलिए यहाँ पे इफ यू थिंक इन दैट वे, फिर बोला जाता है कि उसको विकसित करने वाले ये पूर्णेन्दु हैं। माने ब्राह्मण वंश के सेवन करो तो शास्त्र ज्ञान होगा, विवेक की बुद्धि होगी, विवेक का विकास होगा। शंकर जी का सेवन करो तो वे विवेक रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले हैं। शंकर जी ज्ञान के देवता हैं, परमानंद दाता हैं। तो ब्राह्मणों की हम सेवा करें, उनका आदर करें, उनसे सत्संग करें, उनका संग ढूंढें, तो हमारा विवेक विकसित होगा। और उस विकसित विवेक से क्या करना है? हमने उस आत्मा या शंकर भगवान को हमको ध्यान करना है। उनसे क्या होगा कि जो उनका, जब वो विस्तार को हेल्प करते हैं, मतलब जागृत और स्वप्न उसको जब हेल्प करते हैं, तो हमको तो अभी लगता है कि ये जागृत और स्वप्न है, कि ये दुनिया हमसे अलग है। लेकिन जब शिव जी का कृपा होगी हमारे ऊपर, तब हमको पता चलेगा कि ये शिव जी ही ये पूरी सृष्टि है। शिव जी ही ब्रह्मा है, शिव जी ही विष्णु है, शिव जी ही सत्य है, शिव जी ही चित्त है, शिव जी ही आनंद है, शिव जी ही ब्राह्मण है, सब कुछ शिव जी है। कॉज इज, इसके दो रूल है ना, एवरी इफेक्ट मस्ट हैव अ कॉज। हर करण का कारण होना, कार्य का कारण होना चाहिए। और दूसरा रूल है, कारण ही कार्य के रूप में विकसित हो रहा है। कॉज अलोन इज एक्सप्रेसिंग एज इफेक्ट्स। कॉज इज द गोल्ड, इफेक्ट इज द ऑर्नामेंट। गोल्ड अलोन इज एक्सप्रेसिंग एज वेरियस ऑर्नामेंट्स। तो ये बात इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत की है। और वही शंकर जी ज्ञान के देवता हैं और परमानंद दाता हैं। अब पूर्णेन्दु कहकर चंद्रमा बता दिया। पूर्णेन्दु मतलब फुल मून, पूर्णेन्दु चंद्रमा बता दिया। पृथ्वी और चंद्रमा दो रूप बताए। वैराग्याम्बुज भास्करम,
वैराग्य रूपी कमल को पुष्ट करने के लिए यह ब्राह्मण कुल सूर्य रूप है, और शंकर भगवान तो वैराग्य देने वाले दाता देवता हैं। शंकर जी तो वैराग्य के ही साक्षात वैरागी हैं वो। हाँ, हाँ, फिर शंकर भगवान तो वैराग्य देने वाले देवता हैं। अघ घन ध्वांतापहम तापहम। अघ माने पाप, घनध्वांत माने घना अंधकार। अंध तमस को दूर करने के लिए ये उसके ताप की शांति करने वाले हैं, माने तेज रूप है, और जलन को जलाने वाले हैं। जलन को जलाने वाले हैं मतलब इट विल बर्न, द सिन विल बर्न इन इट्स प्रेजेंस। हम्म, पाप भी भस्म हो जाता है। हाँ, क्या कहाँ गए हम? हाँ, देने वाले देवता हैं, शांत करने वाले हैं, माने तेज रूप हैं और जलन को जलाने वाले हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ब्राह्मण कुल पाप का नाशक है। हम्म, हाँ, ब्राह्मण कुल पाप का नाशक है। अब कुल मतलब ये नहीं कि फादर सन ग्रैंड सन, वो वाला कुल नहीं। बी वेरी क्लियर, इनमें से निकल जाओ। हम्म, यह कैसे है पाप का नाशक? कि ब्राह्मण के दाहिने पांव के अंगूठे में संपूर्ण तीर्थों का निवास होता है। हम्म, तो विप्र पादोदक पान करने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, और भगवान शंकर संपूर्ण पाप ताप को नष्ट करने वाले हैं। अब तुमने देखा होगा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, पर कहीं ना कहीं तो तुम लोगों ने जरूर किया होगा। इधर तुम कैम्बरवेल में भी चले जाओ, साईं बाबा की मूर्ति के सामने, तो वो पैर ऊपर करके बैठे हैं। कौन सा पैर है? दाहिना पैर ऊपर है, और उसके अंगूठे का जो तीर्थ लोग लेते हैं, हमने भी लिया है। हाँ, कभी हम स्वामी जी की पाद पूजा करते हैं तो हम पानी तो सब जगह डालते हैं, लेकिन दाहिने अंगूठे के ऊपर जरूर डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और विष्णु भगवान कौन है? उनके ही दाहिने के ऊपर जब पानी डाला गया तो गंगा जी शुरू हुई, है ना। उसको हाँ जी, हाँ उसको जी, हाँ जी। ब्रह्मा जी ने कमंडलू में पकड़ लिया था। हम्म, सी, तो ये दाहिने, तो इधर अभी थोड़ा और मेरे को समझ आ गई कि उनके दाहिने ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण एक ब्राह्मण व्यक्ति ले लो, या यहाँ पे ब्राह्मण ले लो, मतलब ईश्वर, मतलब ईश्वर, हाँ जी। या तो तुम ईश्वर ले लो। तो उनके दाहिने उसमें सारे क्या बोलते हैं, किसका, सारे तीर्थों का निवास होता है। देखो, सारे तीर्थ बहुत। सारे तीर्थों का। हम भटकते रहते हैं, चार धाम, हिमालय के और बाकी के, और सारे 12 ज्योतिर्लिंग, ये वो करते रहते हैं। करना भी चाहिए, ऐसी नहीं, पर ये भूलना नहीं है कि कहीं जाने से हमको तीर्थ नहीं होता है। वो सिर्फ स्थान महिमा है, वहां जाके अच्छा देखना भी चाहिए, टाइम तो पास करना ही है ना। हाँ जी। तो बोलते हैं तीर्थों का निवास होता है। तो विप्र पादोदक माने पान करने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, और ये हमने कई बार किया है, कई महात्माओं का किया है। जहाँ पे भी पादुका पूजा हो रही होती है, तो जब हम शिव जी की अभिषेक करते हैं तो हम तीर्थ लेते ही है ना। हाँ जी। और जब किसी संत, कोई संत आते हैं तो उनके भी चरणों का चरणामृत लेते हैं। और कई लोग बोलते हैं, यक, ये कैसे पी सकते हो, ये तो गंदे पैर हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं, उसको पैर धोने के लिए तुमने पानी डाला था और वही पानी तुम पी रहे हो। मैंने कहा तुमको पीना है तो पियो, नहीं पीना है, तीर्थ लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। हु केयर्स मैन। क्योंकि वो श्रद्धा होनी चाहिए ना, वो समर्पण होना चाहिए, वो बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि तो जरूरी है। तो जहाँ श्रद्धा है वहीं ये सब
ये सब ज्ञान जो बता रहे हैं अखंडानंद जी, इसका कुछ मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर बोलते हैं संपूर्णता पाप ताप को नष्ट करने वाले हैं। मोहाम्बोघरबूकटपाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम। तापनाशक होने से ब्राह्मण जल रूप है। उसके बाद बताते हैं कि मोह रूपी जो मेघ हैं वह आकाश रूप आत्मा को आच्छादित कर देता है, उसे तितर बितर कर देने में यह ब्राह्मण वंश वायु रूप है। मोह जनित संशय सब हरना, यह ब्राह्मण कुल का वर्णन है। और शंकर भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। यह वायु रूप का वर्णन हुआ कि वायु रूप कैसे हो गया कि जहाँ ब्राह्मण होते हैं वहाँ पे सब कुछ तितर बितर हो जाता है। मतलब ये जो पाप होते हैं ये सब क्या कहते हैं, मेघों की तरह बिखर जाते हैं। या अंधकार जो है, जब सूर्य उगता है तो अंधकार गायब हो जाता है, खड़ा नहीं हो पाता उसके सामने। आकाश सबको अवकाश देकर कल्याण करता है। अवकाश मतलब अकोमोडेशन। सो स्पेस गिव्स अकोमोडेशन, दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग। आकाश सबको अवकाश देकर कल्याण करता है। तो शंकर भगवान हैं और ये ब्राह्मण कल्याणकारी होने से शंकर रूप हैं। यह ब्राह्मण कुल कैसा है? बोले कलंक शमन है। अभिप्राय यह है कि किसी को कलंक लग गया हो और यदि ब्राह्मण कुल उसके अनुकूल हो जाए तो उसको पवित्र करके सारा कलंक मिटा देता है। देखो, जब तक पहले ब्राह्मण न स्वीकार करे तब तक मनुष्य निष्पाप नहीं माना जाता। जब तक पहले, और फिर ये तुम देखते हो कि अपने समय में, अपने हिस्ट्री में टाइम मस्ट हैव कम जहाँ पे कि ये ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण फिर वंश में ब्राह्मण आ गया। और जब वंश में ब्राह्मण आ गया और फिर वो संस्कार नहीं रहे तो आज जैसे आजकल दिखता है, तुम बड़े बड़े धामों में जाओ, ब्राह्मण क्या नहीं करते, सब उल्टी सीधे काम करते हैं, है ना। है नाम के ब्राह्मण, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उल्टे सीधे काम भी करते हैं। और तुम अगर धामों में नहीं जाना चाहते, तुम मेलबर्न में ही देख लो, तो इतने सारे लोग हैं ब्राह्मण, पर दारू पीते हैं, मीट खाते हैं और वे पूजा भी करते हैं। ऐसे ऐसे ये हिपोक्रेसी हो गई, है ना। दम्भ दम्भ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जब ऐसे बता रहे हैं स्वामी जी कि कि और यदि ब्राह्मण कुल उसके अनुकूल हो जाए तो उसको पवित्र करके सारा कलंक मिटा देता है। जब तक पहले ब्राह्मण न स्वीकार करे तब तक मनुष्य निष्पाप नहीं माना जाता। और यही प्रॉब्लम हो गई थी ज्ञानेश्वर महाराज के जो पिताजी थे, विट्ठल पंत, उनको उनके गुरु ने वापस, उन्होंने संन्यास ले लिया था। फिर जब वो रामेश्वरम जा रहे थे, आळंदी से पास हुए, तो ज्ञानेश्वर महाराज की माता तो तब अकेली थी, अकेली अपने माता पिता के साथ थी। उसने भी छुए जाके, तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव, तो उसने कहा कि नहीं, आप ये आशीर्वाद अपने पास वापस कर लो, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव बोला। उसने कहा क्यों? कहती है नहीं, मेरा पति तो पता नहीं कितने सालों से छोड़ के चला गया, मेरे पास है ही नहीं, मैं अकेले कैसे बच्चे है ना, पुत्रवती तो काम नहीं करेगा मेरे ऊपर, सौभाग्यवती भी काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरा हस्बैंड जिंदा है, मर गया, कहाँ है। तो वो महात्मा थे, उन्होंने आंख बंद करी, उन्होंने देखा अरे वो तो मेरे ही आश्रम का मैनेजर है। नहीं, वाराणसी में उन्हीं के आश्रम में उनको ही वाज अ सीनियर स्वामी। ओके। तो वो महात्मा जो थे वो रामेश्वरम नहीं गए, वहीं आळंदी से सीधे वापस वाराणसी गए। और उन्होंने विट्ठल पंत को बोला अभी तुम कपड़े चेंज करो और जाओ। वो रोने लग गए, कहते मैंने क्या गलती की, ये वो। फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, मुझे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी वाइफ पीछे है, तुम उसको छोड़ के आए हो, और मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया, अब जाओ। और जब ये वापस आए और फिर अपनी बीवी और बीवी के साथ रहने लगे, तो गांव, वो जो आळंदी गांव था तब, तो उसमें जो पंडित थे, सेल्फ
ऐसा धर्म रक्षक ब्राह्मण जो थे उन्होंने इनको, इन्हें संन्यास लेने के बाद अगर तुम गृहस्थ में वापस आ गए, वो तो शूद्र से भी बदतर है। उनको गांव से ही बाहर निकाल दिया। तो फिर ये सब प्रॉब्लम होने लग गई बाद में, क्योंकि हम धर्म रक्षक, उनको पता नहीं कि वो ब्राह्मण की तरह तो बिहेव कर नहीं रहे। ब्राह्मण कौन होता है? जिसके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए, पर इनमें क्षमा भाव तो है ही नहीं, कुछ सोचने का ही नहीं है। सीधे उसको घर के गांव के बाहर निकाल दिया। जब तक ज्ञानेश्वर महाराज ने उनको पट्टी नहीं पढ़ाई तब तक वो सीखे नहीं। तो you understood, Kuti? हाँ. So that is and that is how these चातुर्वर्ण्य जो है, it has become corrupted over the period, you know. And this you see even in the Mahabharata also. You see that they did not allow Karna to become take part in the competition. Again and again the Pandavas were saying, you are a Sutputra, you are Sutputra. Sutputra is not allowed to train along with them because they are Rajaputra. Eklavya was not allowed, even though he was a tribal king's son, still he was not allowed. Why? He is a tribal. So already the corruption has started. The only place where there is less corruption is in Satyug. Treta Yuga, little bit corruption. Dwapar Yuga, even more corruption of the Chaturvarna and their duties and their responsibilities. And in Kalyug तो सब कुछ intermix हो जाता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ये अनफोल्ड हो रहा है, और उस लाइट में भी हमको देखना चाहिए। तो तुलसी बाबा यहाँ पे ये लिखते हैं कि भगवान शंकर वो कलंक नाशक है। कलंक नाशक है, हाँ। ओके। भगवान, और क्योंकि सबसे पहले बोला ना, मूलम धर्म तरो विवेक जलधे। तो मूल क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मन। या तो तुम ब्रह्मन ले लो, या तुम ईश्वर ले लो, या तुम और शंकर भी ले लो, या फिर तुम ब्राह्मण जो पृथ्वी पे हम हैं, तो पृथ्वी पे जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप पृथ्वी पे क्या है? संत। संत ही होगा ना। संत तो चातुर्वर्ण के ऊपर निकल गया है, पर विदिन द चतुर्वर्णीय व्यवस्था, ओके, हाँ, विदिन द चतुर्वर्णीय सात्विक सबसे कौन है? सात्विक तो ब्राह्मण ही हो गया ना। ब्राह्मण, हाँ जी। और उसको रिस्पेक्ट और रेवरेंस क्यों दिया जाता है? उसकी बात क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब ऐसे ब्राह्मण को क्षत्रिय उससे गाइडेंस लेता है तो उसको अच्छी गाइडेंस मिलती है। अब तुम देखते हो महाभारत में द्रोणाचार्य ब्राह्मण था, लेकिन उसके अंदर खटक थी द्रुपद के अगेंस्ट, क्षमा भाव नहीं था, इसलिए उसको मरना पड़ा। उसने शस्त्र उठाए क्योंकि नमक खाया है धृतराष्ट्र का, नहीं, और उसको सिर्फ एक ही चीज थी, मेरे को अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, मेरे को अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, जैसे आजकल के सब लोग पेरेंट्स करते हैं। क्या किया उस बच्चे ने? उसकी नाक काट दी पूरी, जाके परीक्षित को ही ब्रह्मास्त्र चला दिया, और आज कैसे घूम रहा है? He is with leprosy, he is a leper. See? तो था तो वो ब्राह्मण पुत्र, ऐसा तो ब्राह्मण पुत्र होके why he should be the king of half the Drupad Pradesh? जरूर, that type of expectation should not be there. तो ये ब्राह्मणों, this is the shortcoming. Now the corruption is taking place. That's why Dronacharya is behaving like that. That's why our Parshuram behaved like that. That's why our Jamadagni behaved like that. That's why Bhrigu behaved like that. जाके विष्णु भगवान के छाती पे ही लात मार दी जाके। तो तुम समझ रहे हो कैसे होता है? हाँ। फिर बोलते हैं
कहाँ गए? हाँ, जब तक पहले ब्राह्मण न स्वीकार करे तब तक मनुष्य निष्पाप नहीं माना जाता। उसी के बताने से प्रायश्चित होता है और उसी के भोजन करने से पवित्र आती है। इसी तरह से आळंदी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला उनके माता पिता को, ज्ञानदेव महाराज के, कि इसका प्रायश्चित एक ही है, तुम दोनों को अपना जीवन देना पड़ेगा, उसके बाद इन बच्चों का यज्ञोपवीत होगा। तो रातों रात माँ बाप जाके तालाब में उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया। और जब ज्ञानेश्वर महाराज और बाकी तीनों भाई बहन गए ब्राह्मण, उन्हें कहा हम नहीं देंगे, तुम तो एक गिरे हुए सन्यासी के बच्चे हो, तुम्हें नहीं देंगे। पर उनके एक सूदसेर थे, एक और ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा भाई तुमने तो बोला था, तुमने तो इनके माता पिता को प्रायश्चित के लिए बोल दिया। फिर ये ब्राह्मण लोग ज्यादा स्मार्ट बन गए, वो तो उनका प्रायश्चित था। ओके। सिर्फ तेरा नाम ज्ञानदेव है इसका मतलब ये नहीं कि तू ज्ञानी हो गया, हमको मत सिखा। तो फिर वो सब बाकी की स्टोरी चलती है। तो इस तरीके से फिर होने लग गया। क्योंकि उस जमाने में भी ऐसे ही था कि भाई जब तक ब्राह्मण नहीं बोलेगा तब तक ये सोसाइटी में आके रह नहीं सकते है ना। एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम है, एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू डू। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो कंट्री कैसे चले, सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर और बाकी मिनिस्ट्रीज ना हो तो कैसे काम चले, सबका अपना अपना काम है। वैसे ही ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य का भी अपना काम है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी का भी अपना अपना काम है, अपनी अपने। एंड दीज आर ऑल वेदास आर टेलिंग, हमारे शास्त्र बताते हैं और इनको हमें पालन करना चाहिए अपने जीवन में, तभी ये व्यवस्था जो है इट विल कम टू नॉर्मल, अदरवाइज नहीं होगी। श्री राम भगवान के ये बिल्कुल प्यारे हैं। जो भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, भजन करता है, वही तो प्यारा होता है। इसलिए शंकर जी भी प्यारे हैं और ब्राह्मण कुल भी प्यारे हैं। श्री राम भूप प्रियम, श्री राम भूप हैं प्यारे जिनके, ऐसा भी समास है। और राम भूप जो प्यारे हैं ऐसा भी समास है। बहुब्रीही भी है, तत्पुरुष भी है। ऐसे राम भूप प्रियम माने राम के आत्मा ही हैं। एक लाइन में बोल दिया। हाँ, श्री राम भूप प्रियम मीन्स श्री राम के जो आत्मा है वो शंकर, वही ब्राह्मण। ये ब्राह्मण भी राम के आत्मा है और शंकर जी भी राम के आत्मा है। ऐसे ब्राह्मण कुल और शंकर स्वरूप ब्राह्मण कुल और ब्राह्मण कुल के रूप में शंकर भगवान को हम वंदना करते हैं। तो किसकी वंदना हो रही है? शंकर जी की वंदना हो रही है, और शंकर जी ही ब्राह्मण हैं। इसके बाद वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों मंगलों को मिलाकर गोस्वामी जी तुलसीदास एक श्लोक में ही मंगल करते हैं। आप ध्यान करके देखेंगे तो अरण्य कांड की सारी कथा इस श्लोक में आ गई है। ओके। सांद्रानंद पयोदसौ भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणशरासनम कटिलसत् तूणीरभारं वरम राजीवायतलोचनं धृतजटा झूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे। तो हेलो, पूरा अरण्यकांड एक श्लोक में हो गया। जैसे हनुमान जी ने कुछ ही चौपाई में सीता जी को पूरी रामायण तब तक की सुना दी थी ना। हाँ, शंकर जी ने भी छोटे में ही, शॉर्ट वर्जन में ही पार्वती जी को पूरी सुना दी थी। हाँ जी। यहाँ एक ही श्लोक में। जैसे चतुश्लोकी भागवत है ना, चतुश्लोकी भागवत में आ जाता है
पूरी 18,000 श्लोक भागवत के उस हम्म। उस 4 श्लोकों में ही है। उसी का व्यासीकरण, वेद व्यास जी है ना, व्यास व्यास मतलब एक्सपेंशन, तो उन्होंने ही उसको व्यासीकृत किया है पूरे 18,000 श्लोकों में। हम्म। सांद्रानंदपयोदसौ भगतनुं पीतांबरम सुंदरम। बोलते हैं सांद्र घने मेघ के समान भगवान का शरीर सुंदर है। यदि आनंद ही घनीभूत होकर मेघ बन जाए तो इनके शरीर के समान है। साधारण मेघ के समान इनका शरीर नहीं है। आनंद का घनी भाव होवे। धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातः। मेघ तो धुआं, गर्मी, पानी और हवा का घनी भाव है। बोले यह बादल नहीं, यदि आनंद ही घनीभूत होकर बादल बन जाए तो उसके समान सुंदर उनका शरीर है। और पीतांबर सुंदरम, यह शरीर इनका कैसा है कि इसने आकाश की नीलिमा को भी छीन लिया है। पीतम अंबरम येन, जिसने आकाश की नीलिमा को मानो पी लिया हो प्रलय काल में। जब पंचभूत को भगवान अपने अंदर पी लेते हैं तब आकाश को भी पी लेते हैं। संसार का कोई भी रंग न होने के कारण वे पीतांबर कहलाते हैं। तो जब शाम होती है तब तो हमको पीतांबर आकाश दिखाई देता है ना कभी कभी, सनसेट के। तो वो उस तरीके से बोल रहे हैं कि जब उन्होंने पूरा नीला रंग पी लिया तब पीतांबर एक्सप्रेस होता है। फिर बोलते हैं कहलाते हैं, नील कहलाते हैं। यहाँ पीतांबर का मतलब यह है कि जो वल्कल धारण किया है भगवान ने, वल्कल मत मीन्स the grass clothes that he is wearing, leaf clothes, that is valkal. The bark is called valkal, tree bark. Okay. वल्कल धारण किया है भगवान ने। वह साधारण वृक्षों की छाल नहीं है। जो लोग केले की छाल की लंगोटी पहनते हैं, आप लोगों ने शायद किसी को देखा हो। वह दूर से देखने में ऐसी पीली पीली चमकती है जैसे कोई रेशमी वस्त्र होवे। भगवान पहनते तो हैं वल्कल, लेकिन पीला पीला वह एक वस्त्र समान मालूम पड़ता है। उससे भी उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। पीतांबरम में तीसरी बात यह है कि वस्त्र तो न राम के पास है न लक्ष्मण के पास। वस्त्र है तो केवल सीता जी के पास है। इसी कांड में भगवान राम के सौंदर्य का प्राकट्य और सीता जी को बड़ी बढ़िया दिव्य साड़ी मिली अनुसुईया जी से, इसको पहनती हैं। सीता जी का जो पीतांबर है उसका आरोप रामचंद्र के ऊपर करके फिर इसका वर्णन करते हैं। वे तो बिना वस्त्र के भी सुंदर हैं। सुंदरता के लिए इन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्योंकि उन्होंने बार्क पहना हुआ है ना। पाणी बाण शरासनम, मारीच को मारने वाले हमेशा हाथ में बाण और शरासन को रखते हैं। कटिल सत तूणीर भारम वरम, उनके कमर में तूणीर का बड़ा श्रेष्ठ भार है। राजीवायत लोचनम, कमल के समान खिली हुई बड़ी बड़ी आंखें हैं और घृत जटाजूट से संशोभित है। जिस जटाजूट को देखकर वह शूर्पनखा मोहित हो गई और जो सीता लक्ष्मण के साथ भी है और मार्ग में जब आगे चलते हैं तो सीता छूट भी जाती है, ऐसे अभी रामचंद्र हैं, उनका हम भजन करते हैं। यहाँ तक कि जो बात थी वह तो अयोध्या की, जनकपुर की और भरत के प्रेम की बात थी। गोपियों का श्री कृष्ण से जैसा प्रेम था वैसा भरत जी का श्री राम से प्रेम था। यह आप देखना कि श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने कितना कितना सहन किया और श्री रामचंद्र के वियोग में भरत कितना सहन करते हैं। प्रेम इनका बिल्कुल वैसा ही है।
अच्छा कनेक्शन दिया है इन्होंने, गोपी का प्रेम और भरत का प्रेम। अब जो वर्णन कर रहे हैं आगे, यह बड़ा गुप्त चरित्र है। जो अब जो पढ़ेंगे ना बाद में, वो गुप्त चरित्र है। इस चरित्र का जो तात्पर्य है उसको पंडित लोग समझते हैं, साधारण लोग नहीं समझते। अब तुलसीदास जी ने कहा कि अब हम ऐसी बात अपनी ओर से बोलेंगे तो ठीक नहीं, अब गूढ़ जो चरित्र है उसको शंकर भगवान कहेंगे तो ही अच्छा लगेगा। सो अब यहां से प्रारंभ होता है। पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ, स्वामी जी एक और भी मैं बात देख रहा था, जैसे ये जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है, तो उसके लास्ट में तुलसी बाबा लिखते हैं कि उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तो ही इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द करंट सिचुएशन कि अभी वो मार्ग में चल रहे हैं। वो ना उत्तरकांड में देखा जाए तो उसमें पहले स्तुति करते हैं तो बोलते हैं भगवान जो पुष्पक विमान में आरूढ़ है, उतर है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। किसको? राम जी की ही बात कर रहे हैं। जो राम जी का श्लोक आता है ना हर एक कांड के आगे। पुष्पम कहाँ पे, पुष्पक विमान कहाँ से आ गया? नहीं, मैंने कहा कि जो जैसे हर एक श्लोक आया ना, एक मंगलाचरण करते हैं ना तुलसी बाबा, हाँ, तो जैसे उत्तरकांड के जो आगे श्लोक आता है, हाँ, ठीक है, उस समय जब वो उतरे, हाँ, तो राम जी को प्रणाम करता हूँ जो पुष्पक विमान से उतर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो रास्ते में चल रहे हैं जंगल में, राजीवायत लोचनम घृत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम। हाँ, जो पथ में है, पथ पे है। और सीता और लक्ष्मण का संयुक्त मतलब टुगेदर। हाँ जी। रामाभिरामम भजे। ये पढ़ के ही कितना मजा आ जाता ना संस्कृत में। हाँ, वही you can basically visualize। करेक्ट। पंडित मुनि पावहि बिरती उमा राम गुण गूढ़, जे हरि विमुख न धर्मरती पावहि मोह विमूढ़। मंगल बिहारी प्रभु सुत शरत अचर बिहारी, पुर नर भरत प्रीति में गाई, मदि अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत चबन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चौचरति भागा, मूढ़ मंद मति कारण काघा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, सातन आई कीन चलू, मूर्ख अवगुण गे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुद शरत अचर बिहारी। हे पार्वती, तो भगवान सब शिव कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वह अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र
जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त वह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वही सब संतन की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। रामचंद्र अर्पणमस्तु।